जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टू ज्वाइनिंग। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ दिनों से हमारी वीडियो जो है कि यूट्यूब पे नहीं आ रही थी, तो कुछ कारणवश नहीं आ रही थी, लेकिन हम लोग क्या कर चुके हैं, कम बैक कर चुके हैं। और हम अब क्या करेंगे, आप लोग को डेली वीडियो देने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी हमारा जो टॉपिक है आज का, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एनसीसी बाधा परीक्षण यह क्या है, एक एनसीसी कैडेट के लिए जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है, वो उसमें से 14 मार्क्स का क्वेश्चन सी सर्टिफिकेट में आता है। हालांकि अब बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गए हैं, तो भाइयों कंसेप्चुअल क्लास करने से क्या होता है, हमारा एमसीक्यू क्रिएटेड हो जाते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लास करें, ठीक है। वीडियो में अपने कीमती समय में से निकाल के वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मुझे ये दावा है कि ये वीडियो आप लोगों को क्या करेगी, बहुत ही मदद साबित होगी। तो एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग की बात की जा रही है, ठीक है। ये हमारा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से सी सर्टिफिकेट में 14 मार्क्स आते हैं, ठीक है। और बी में भी 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है, हमारा यहाँ से आते हैं, ठीक है। परीक्षा की तैयारी करें, ठीक है। परीक्षा बहुत ज़्यादा समय नहीं हो गया है। एक बार हम इसका क्या कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये बाधा प्रशिक्षण जो है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण का काम क्या है, ठीक है। तो जो एनसीसी में हमारा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होता है, केवल शारीरिक व्यायाम के लिए नहीं, बल्कि यह कैडेट्स के चरित्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बल्कि यह कैडेट्स के चरित्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण है, मतलब कि ऑब्स्टिकल जो है, यह एक सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए ही नहीं, बल्कि हमारा जो अंदर की ये कैरेक्टर्स क्वालिटीज़ है, उसको डेवलप करने के लिए यह एक क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, ठीक है। हमारे जो एनसीसी में कुल ऑब्स्टिकल कितने होते हैं, 10 बाधाएं होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे, देखिए, कुल बाधाएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाता है कि आपके जो बाधा कितने प्रकार के होते हैं, तो बाधा हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारा होता है, एक तो होता है हमारा मानव निर्मित, ठीक है, मैन मेड। मानव निर्मित हमारा क्या होता है, पहला होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मानव निर्मित मानव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मानव निर्मित, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा, वो प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कितने, 2 प्रकार के बाधा, कितने बाधाएं हमारे हो गए 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? मानव निर्मित और प्राकृतिक, ठीक है। लेकिन हमारे कुल बाधाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुल बाधाओं की संख्या 10 होती है, ठीक है। और यह हमारा जो ऑब्स्टिकल जो है, वो काम क्या करता है, तो अनुशासन और समय का महत्व का हमें क्या अनुभव कराता है, ठीक है। अनुशासन का, कि किसी भी ऑब्स्टिकल को किस माइंडसेट से और किस अनुशासन में रह करके करें, और समय की इस टाइम में टाइम पंचुअलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। परीक्षा में 14 अंक का वेटेज रहता है इसका, ठीक है। 14 अंक का क्या आता है, वेटेज रहता है। ये हमारा एनसीसी का लोगो है, ठीक है। इसको आप तो जानते ही हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अभी देखिए, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर जान लेते हैं इनका मेन ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य के बारे में, तो बात करते हैं, ठीक है। इसकी है कि शारीरिक क्षमता। अगर शारीरिक क्षमता की बात की जाए, तो कैडेट्स को शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाना होता है, ठीक है। साहस का विकास, ठीक है। यदि किसी कैडेट को मन में क्या होता है, डर बैठा रहता है ना, तो उसको निकालने के लिए ये क्या किया जाता है, छोटा मोटा ऑब्स्टिकल कराए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैडेट्स के मन से डर को वो निकाल कर आत्मविश्वास पैदा करना, कि नहीं मैं भी ये कर सकता हूँ, ठीक है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को खाई से डर लगता है, तो उसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे, छोटा सा थोड़ा सा हाइट वाला होता है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि खाई वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ऑब्स्टिकल से हमारे अंदर की क्या होती है ना, डर निकल कर हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है कि नहीं मैंने ये किया है, आई विल डिड इट। ओके, आई, ऐसे होता है, ठीक है। मानसिक चपलता, ठीक है। मानसिक चपलता क्या होती है, त्वरित निर्णय लेने और सजग रहने की क्षमता का विकास होता है, जो कि ये क्या है, हमारा पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीढ़ी यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके। यह त्वरित निर्णय यानी कि एट द टाइम निर्णय लेने के लिए क्या है, यह सजग है, ठीक है।
क्षमता का विकास करता है, ठीक है। टीम भावना पैदा करती है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है ना, एक टीम जो होते हैं, टीम को लेके कार्य करना होता है, ठीक है। तो एक दूसरे का सहयोग और सामूहिक प्रयास करना सीखते हैं हम किससे? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से। भाई ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से हम क्या करते हैं? टीम भावना की सीखते हैं। अभी बात करें कि कुल मुख्य बाधाएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं, जिसमें से भाग एक की बात करें, ठीक है, भाग एक, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कुल बाधाएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं, ठीक। देखिए, सीधा संतुलन, स्ट्रेट बैलेंस। स्ट्रेट बैलेंस क्या होती है? लड़की का बीम, ठीक है, लकड़ी का जो होता है बीम जिस पर चला जाता है। अभी मैं अगर ये आपका डबल डिच है, जो कि इस पे लिखा हुआ है कि द ऑब्स्टिकल इज अ मेड ऑफ टू ऑफ सिमिलर डिचेस, each of approximately 8 feet in long, 6 feet wide, and 3-4 feet deep, separated by a small gap of approximately 4 feet. The cadet has to jump across to the two ditch by jumping over the first ditch and placing on foot on the gap and jumping across the second ditch. इसमें कहने का मतलब यह है, डबल डिच के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें दिया है कि डबल डिच का मतलब ये होता है कि यह एक क्या होता है, 8 फीट गहरा और 6 फीट क्या होता है, लंबा जो होता है इसका ये गड्ढा होता है। डिश का मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और इसको जो कैडेट होता है क्या करता है, पहले कूद के एक गड्ढे को पार करता है, फिर एट द टाइम दूसरे गड्ढे को पार करता है। इसे डबल डिच कहते हैं, ठीक है। और यह क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 4 फीट एंड 3 by 4 फीट दिखा है ना, डिप टू सेपरेटली। तो ये क्या होता है, एक दोनों का लेंथ जो है वो बराबर होता है, गहराई भी बराबर होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं कि सीधा संतुलन स्टेट बैलेंस पे। स्टेट बैलेंस यानी कि लकड़ी का बीम जिस पर चलना क्या होता है, एक स्टेट बैलेंस कैसा होता है, ये हमारा स्टेट बैलेंस है, ठीक है। यह इसको हम चौड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये सीधा रहता है, हमारा टेढ़ा हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, जमीन से क्या होता है, टच होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो इसके नीचे जो पोल ये गड़ा हुआ है, ये जमीन के अंदर होता है और ये थोड़ा सा हाइट पे होता है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, कैडेट्स जो होते हैं हमारे, उसको स्टेट बैलेंस करके, मतलब कि अपने दोनों हाथ फैला के सीधा चल के इसको पार करना होता है, इस बाधा को। साफ कूद यानी कि क्लियर जंप। हमारा क्या होता है, क्लियर जंप, जैसे कि एक ऐसे पट्टी नुमा आकार का लगा होता है और जमीन से कुछ पिलर पे होते हैं, ठीक है। और यह हमारे जो होता है, जो कैडेट्स हमारे हैं, वो क्या करते हैं, दौड़ के आते हैं और इसे बिना टच किए, इस ऑब्स्टिकल को बिना टच किए क्या करते हैं, दूसरे साइड क्या करते हैं, कूद जाते हैं, ठीक है। तो बिना छुए कूदना ये होता है, ठीक है। जिग जैग संतुलन। जिग जैग संतुलन क्या होता है, जैसे कि नाम हम यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है, नाम जान रहे हैं, हम आगे इसके बारे में भी और भी चर्चा करेंगे, ठीक है। जिग जैग संतुलन, जिग जैग बैलेंस क्या होता है, जैसे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते पर संतुलन। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। इसको क्या करता है, और ये भी जमीन से लगे होते हैं, और हमारा कैडेट्स इसमें भी क्या करता है, इस पे चढ़ के क्या करते हैं, इस जिग जैग संतुलन को भी चल के क्या करते हैं, पार करते हैं, ठीक है। ऊंची दीवार यानी कि हाई वॉल। हाई वॉल का आपने नाम सुना होगा। हाई वॉल क्या होता है, ऊंची दीवार, ठीक है। यह क्या होता है, 6 फीट ऊंची होती है, ठीक है। यह दीवार क्या होती है, 6 फीट ऊंची होती है, और इसको वो इस साइड से दूसरे साइड क्या होता है, इसको फांगना होता है, ठीक है। दोहरी खाई यानी कि डबल डिच की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। डबल डिच मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो डबल डिच क्या होता है, दोहरी खाई को पार करना डबल डिच ऑब्स्टिकल कहलाती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं 10 मुख्य भागों के, ठीक है। और 10 से मुख्य होंगे ना, तो 5 हो गए, और उसमें 5 की और बात करेंगे, ठीक है। 5 की और बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्टेट बैलेंस का इमेज हमने लगाया है, ठीक है। कौन सा है, स्टेट बैलेंस। और ये हमारे एनसीसी कैडेट क्या है, इसको क्या कर रहे हैं, अपना बैलेंसिंग बना के पार कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये फायदा होता है, कहीं अगर हम लोग जाते हैं और इतने पतले रास्ते होते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें यहाँ से यह डर निकल जाता है कि हम यह नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अरे हमने तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में स्टेट बैलेंस तो पार किया था, इसको भी हम लोग इजिली कर सकते हैं, ठीक है। छठे नंबर पर आता है गेट वॉल्ट। यह क्या होता है, लोहे के गेट जैसी संरचना को पार करना होता है, ठीक है। दाएं हाथ वोल्ट यानी कि राइट हैंड वोल्ट और लेफ्ट हैंड वोल्ट, 2 वोल्ट होते हैं। राइट हैंड वोल्ट में क्या होता है, दाहिने हाथ के सहारे यानी कि दाहिने हाथ का उपयोग करके
क्या करना होता है, हमको ऑब्स्टिकल को दूसरे साइड कूदना होता है, ठीक है। और बाएं हाथ के में देखिए, दाहिने हाथ है तो दायां हाथ का उपयोग करेंगे, बायां हाथ है तो बायां हाथ का उपयोग करेंगे। ये तो वो सिंपल ही है। रैंप, रैंप क्या होता है, ढलान पर दौड़कर कूदना होता है। रैंप जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव घरों में भी बनता है, ठीक है, गांव घरों में भी बनता है, ठीक है। अगर हमारे गेट पे ऐसे बाइक को चढ़ाने के लिए ऐसे सीढ़ी बनती है ना, तो उसी को रैंप कहते हैं, ठीक है। उस पर सीढ़ी नहीं होता है, ये प्लेन होता है। तो इस पे क्या होते हैं, इसको कैडेट क्या करता है, यहाँ से दौड़ के और इस पे जाके क्या करता है, जंप करता है, ठीक है। ये रैंप होते हैं। अब तक के हमारे 9 हो चुके हैं। और 10वें की बात करें अगर हम लोग, ऊंची दीवार यानी कि हाई वॉल। हाई वॉल मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हाई वॉल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा है हाई वॉल, ठीक है। हाई वॉल हमारा ये है, जो कि हमारे इस साइड से क्या आ रहा है, एक कैडेट आ रहे हैं और डबल डिच को देखिए पार कर रहे हैं हमारे कैडेट। दो कैडेट क्या कर रहे हैं, हमारे डबल डिच को पार कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पहले इस डिच को पार किया, फिर इस पे आया और इस डिच से फिर इस पे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ऊंची दीवार, बांधा की बात करें, ऊंची दीवार यानी कि हाई वॉल, ये क्या होती है, देखिए ऊंची दीवार क्या होती है, 6 फीट ऊंची और 12 फीट लंबी होती है। क्या होती है, 12 फीट लंबी होती है। तकनीकी दौड़ते हुए आए, ठीक है, इसमें बता रहा है कैसे पार करते हैं। तकनीकी दौड़ते हुए आए, दीवार के ऊपरी हिस्से को मजबूत से पकड़ें और अपने शरीर के ऊपरी ओर, ऊपर की ओर ढकेलें, ठीक है। अपने शरीर को क्या करना होता है, ऊपर की ओर ढकेलना होता है। महत्व क्या है, यह शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत और पकड़ की शक्ति की जांच करती है। इसका महत्व जो है कि शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत और पकड़ की जांच करता है हाई वॉल, ठीक है। हाई वॉल क्या करता है, हमारे इसका जांच करता है। बाद है सीधा संतुलन। सीधा संतुलन का अगर विवरण में फुल डिस्कशन की जाए, हमने तो 10 का नाम देख लिया, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 10 के नाम का, ठीक है, कि ये होता क्या है। कि 10 में हमारा आ जाएगा स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है, क्लियर जंप दूसरे नंबर पे, तीसरे पे जिगजैग बैलेंस, चौथे पे हाई वॉल और पांचवे पे हमारा आ जाएगा डबल डिच, ठीक है। डबल डिच हो गया और इसको साथ साथ में आप लोग भी बोलते रहे, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा आ जाएगा गेट वॉल्ट, 7 नंबर पर राइट हैंड वॉल्ट, 8 नंबर पर लेफ्ट हैंड वॉल्ट और 9 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा रैंप, ठीक है। और 10th नंबर पे हमारा जो आएगा वो हमारा होगा, 10th नंबर पे फिर हमारा क्या होता है, स्टेट बैलेंस ही होता है, ठीक है। स्टेट बैलेंस 2 बार पार करना होता है इस बाधा को। इस बाधा को क्या करना होता है, दो दो बार पार करना होता है। क्या करना होता है, 2 बार पार करना होता है। एक बार स्टार्टिंग में और एक बार क्या होता है, इंड टाइम में। क्या करना होता है, एक बार इंड टाइम में करना होता है, ठीक है। ये 2 बार होते हैं ना स्टेट बैलेंस। तो अभी इतना हमारा हो गया और यह ऊंची दीवार के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, बाधाचार की। अब हम बात करेंगे सीधा बैलेंस यानी कि स्टेट बैलेंस के बारे में। यह होता क्या है, ठीक है, विवरण के। यह होता है 12 फीट लंबा और 4 इंच की चौड़ी लकड़ी का बीम होता है, ठीक है। ये इसकी लंबाई जो होती है, इसकी जो लेंथ होती है, यह कितनी होती है, यह लेंथ होती है हमारा 12 फीट, ठीक है। कितना होती है, तो 12 फीट होती है, ठीक है। तो साथियों, और यह इसकी जो ये चौड़ाई होती है, वेटिज जो होती है इसकी, ये कितनी होती है, यह 4 फीट होती है, ठीक है। क्या आती है, 4 फीट होती है। जो जमीन से क्या होता है, देखिए ये जमीन से, जमीन में इसका नोकीला चीज धसा हुआ है ना, ये जमीन की जो हाइट है ना इसकी, इस हाइट का कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 1.5 फीट, ठीक है। कितना होता है, तो 1.5 फीट, 1.5 फीट होते हैं, ठीक है। और इसकी तकनीकी क्या होती है, सीधा सामने देख, बाजुओं को संतुलन के लिए फैलाएं और छोटे कदमों के साथ तेजी से पार करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे कैडेट्स क्या है, पार कर रहे हैं। और ये भी कैडेट्स क्या कर रहे हैं, हमारा ऑब्स्टिकल को पार कर रहे हैं, दोनों हाथों को फैला के सामने देख करके। और क्या कर रहे हैं, ये नीचे दिख रहे हैं हमारे कैडेट्स, लेकिन क्या होता है, सामने देख करके, ठीक है, और छोटी छोटी कदमों से जल्दी जल्दी इसको पार किया जाता है, ठीक है। ये हमारा होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने उसको समझा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अंक विभाजन कैसे होता है, ठीक है। 14 मार्क्स का है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, कहाँ कहाँ से लड़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। टॉपिक से अगर हम ले लिए यहाँ पे, ठीक है, अधिकतम अंक जो है और विवरण मार्क्स क्या होता है, ठीक है। देखिए बाधाओं के नाम, बाधाओं के नाम से आपका 5 मार्क्स का आएगा। जैसे कि पूछेगा कि शुरू में यानी कि फर्स्ट में कौन सी बाधा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन सी बाधा होती है, तो ओ स्टेट बैलेंस होती है। उस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि जो कैडेट्स द्वारा
दोनों हाथों को फैला के सामने देख करके छोटी कदमों से कौन सी बाधा पार किया जाता है। ठीक है, आप लोग भाइयों पेन कॉपी लेके बैठें, पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं तो आप लोग क्या करोगे, उसको राइट करोगे। ठीक है, लिख लिया कीजिए। ठीक है साथी, और ये क्वेश्चन भाई देखिए, अगर ये क्वेश्चन बताया जाए तो ठीक है डिक्टो ना लड़ेगा, लेकिन ये क्या है कि एट द टाइप क्या है क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, देखिए पार करने की तकनीकी मैंने बताया ना कि ऐसे बाधा को क्या करना होता है, कैसे पार करना होता है। ठीक है, सही, फार्म और पकड़। ठीक है, ये देखिए इसका ये है ना कि बाधाओं के नाम क्या है, सही क्रम में याद होना चाहिए बाधा के नाम। ठीक है, और पार करने की तकनीकी जैसे मैंने पूछा कि जो कैडेट्स जो होते हैं दोनों हाथ फैला के सामने देख करके छोटी कदमों से कौन सी बाधा पार करते हैं, तो ये सही फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये सही फॉर्म में इसका सही फॉर्म और पकड़ इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पे बताया है। ठीक है, समय और सीमा का अनुशासन हमें पता होना चाहिए कि इस इतने टाइम में इस ऑब्स्टिकल को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो निर्धारण समय में पूर्ण करना है। ठीक है, ये तो हमारा इसमें आ जाएगा आपका जो टीएससी वाले होते हैं उसमें क्या होता है, ये कराया जाता है तो उसका मार्क्स है। ठीक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन जो हमारे हैं, देखिए पेपर में क्वेश्चन जो हमारे हैं, पेपर में क्वेश्चन हमारे क्या करते हैं ना, ऐसे ही लड़ते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही लड़ते हैं, ऐसे ही लड़ते हैं। तो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण नियम और सुरक्षा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या करते हैं, महत्वपूर्ण नियम और सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं। सही ड्रेस कोड क्या होता है, हमेशा डीएमएस जूत, देखिए हमेशा डीएम डीएम पहनने से हम क्या होता है, कतराते हैं। ठीक है, तो हमेशा डीएम पहनने से क्या करते हैं, कतराते हैं। तो क्या होता है कि कौन है भाई, छोड़िए, हमेशा डीएम में जूते और फिटिंग वर्दी पहनने। ठीक है, ढीले कपड़े क्या होता है, दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, क्या होता है, ढीले कपड़े दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, और हमारा जो है वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। शरीर को क्या करना होता है, शरीर को क्या करना होता है कि ये गर्म करना जरूरी होता है। बाधा दौड़ शुरू करने से पहले शरीर को अच्छे से स्ट्रेच और वार्म अप जरूरी है। ठीक है, सतर्कता यानी कि प्रत्येक बाधा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, लापरवाही से चोट लग सकती है। ठीक है, ऐसा आप लोग जो भी टीएससी में जा रहा है या कोई भी ऑब्स्टिकल पार कर रहा है तो इस चीज की हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, निरंतर अभ्यास करें। ठीक है, निरंतर अभ्यास करें, तकनीकी में सुधार के लिए और नियमित अभ्यास की एकमात्र रास्ता है। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं, चाहते हैं कि अच्छा हम लोग क्या करेंगे, ये अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, तो वो हमारे क्या है, प्रैक्टिस जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में हमारा क्या है कि अगर हमें अच्छा दिखाना है तो प्रैक्टिस हमें चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये प्रशिक्षण है देखिए ये क्या है कि एक कैसे ऑब्स्टिकल कराई जाती है उसके बारे में बताया गया है कि हमें क्या होता है कि फर्स्ट डे कैसे कराई जाती है और आत्मविश्वास का लेवल कैसे बढ़ता है। ठीक है, कि जब भी हम पार करते हैं ना इसको, तो एज ए कैडेट समझ लीजिए, इसको आप लोग को थोड़ा सा अपर लेवल में फायदा करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात की गई है ना कि जैसे कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से नहीं है ये थोड़ा सा, लेकिन माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से। ठीक है, आत्मविश्वास का लेवल जो है हमारा ये है। ठीक है, ये वाला है ग्रीन वाली लाइन। अब क्या होता है, फर्स्ट डे हमारा क्या होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहुत ही कम होता है, और लास्ट डे बीच मिड में क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि नहीं मैं ये कर लूंगा, कर तो लेता हूँ, मैं डेली ही करता हूँ। और लास्ट डे क्या होता है ना कि हम लोग क्या होता है, फुली कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं मैं तो इसे कर ही लूंगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऑब्स्टिकल करने से ये मतलब होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक मोटिवेशन लाइन है एनसीसी कैडेट के लिए। तो एनसीसी कैडेट हो या देश के युवा हो, सबसे इसके पहले बात, मैं अगर वीडियो में अंत होने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताऊं तो जो हमारी भविष्य की राह है, ठीक है, भविष्य की राह जो हमने बुक लिखी थी और उसे हमारे कुछ कैरेक्टर ने उसे क्या करता, खरीदा था। ठीक है, उसमें से उनके द्वारा जानकारी अगर मुझे मिली तो उसमें क्या हुआ है कि भाइयों, कि उसमें से 26 क्वेश्चन केवल दो सेट में हमने क्या किया है, 26 क्वेश्चन यानी कि 26 क्वेश्चन लड़ाए हैं। ठीक है, भविष्य की राह से 26 क्वेश्चन लड़े हैं प्रैक्टिकल, और जिन भी भाइयों से हमारा बात हुआ है तो प्रैक्टिकल और एग्जाम में
26 क्वेश्चन हमने क्या किया है, उस भविष्य की राह से लड़ा है। ठीक, जो पीछे हमारा जो है 175 का क्वेश्चन जो है 175 अप्रोक्सी, हाँ इतना ही है, 175 क्वेश्चन का जो हमने कलेक्शन डाला है मॉडल पेपर में, उसमें से लड़े हैं भाई। ठीक है, बाकी जिन भी भाइयों को वो चाहिए तो एक मैं इसमें वीडियो के फर्स्ट कमेंट में नंबर और डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। उस पर आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप या टेलीग्राम के माध्यम से वो बुक को परचेज करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही हमने एक जो चाह थी हमारा, हमने वो किया। एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम में 26 क्वेश्चन तो लड़े ही लड़े हैं अब तक के जिन भाइयों ने, और जिन भी भाई और जिन भी कैडेट्स ने हमारे क्या किया है, अगर बुक खरीदे होंगे, अगर पढ़ रहे होंगे ई बुक को, तो क्या करेंगे, उसको अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, तो अंत में हम क्या करते हैं, अभी की जो है कि इसके बारे में कहते हैं, बाधाएं वे डरावनी चीजें हैं जो आप तब तक देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से अपनी आंख को हटा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बाधाएं जो होती हैं, ऑब्स्टिकल होती हैं, वो डरावनी चीजें हैं जो आप तब तक देखते हैं। अगर डर लगता है तो उससे आप तब तक देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से अपनी क्या होता है, आंख हटा लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई ऑब्स्टिकल, हमें क्या करना होता है, नदी को पार करना होता है। ठीक है, नदी को पार करना होता है, और नदी में क्या है, हमारा टारगेट जो है, टारगेट हमारा नदी के उस पार है। ठीक है, टारगेट क्या है, नदी के उस पार है, और हम ये क्या करते हैं, नदी से डर पतली सी एक क्या कर गई है, ऑब्स्टिकल की तरह गई है। ठीक है, पतला रास्ता गया है, और हम लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट को ना देख करके नदी और पतले रास्ते से क्या करते हैं, हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, इसमें यही चीज की है, डर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने टारगेट पे ध्यान देना है, ताकि हम क्या करेंगे, डरेंगे नहीं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग आसानी से ऑब्स्टिकल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक अग्निवीर की साथ में साथ ही आप अग्निवीर आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा स्टडी टू ज्वाइनिंग चैनल है, जिसपे हमने एक फुल सिलेबस डिस्कशन के बारे में आप लोग को वीडियो डाल दिया गया है, जाके उसे जरूर देखें। ठीक है, जय हिंद।